हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। तो देखो, इस वीडियो में हमें करना नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। सबसे पहली चीज़ कि बाईसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड्स होते कौन से हैं। तो देखो, बाईसाइक्लिक और दूसरे होते हैं स्पाइरो। ठीक है, बाईसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा रिंग जुड़ी हुई होती हैं थ्रू वन शेयर्ड एटम। और यहाँ पे क्या होता है, एक से ज़्यादा शेयर्ड एटम होते हैं, मोर देन वन शेयर्ड एटम। आज ये इस तरह का बोर्ड इसलिए मेरी इंक जो है ख़त्म हो गई है मार्कर वाली, तो अभी मैं जा नहीं पाया इंक लेने, तो सोचा कि इसी पे बना देते हैं। ये मेरा रफ काम वाला बोर्ड है, तो चलो इससे आज काम चला लीजिए। देखो, स्पाइरो कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर एक शेयर्ड एटम होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक रिंग ड्रॉ कर दी, 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, और यहाँ पे इसके इस एटम के साथ एक और मैंने 5 मेंबर्ड रिंग अटैच कर दी। तो इन दोनों रिंग्स के अंदर ये एक एटम जो है कॉमन है। इस एटम को बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं स्पाइरो कार्बन। ठीक है, स्पाइरो कार्बन बोलते हैं। ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा एटम कॉमन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इससे यहाँ पे एक और 6 मेंबर्ड जुड़ी है। तो देखो, एक तो ये एटम कॉमन है, एक ये एटम कॉमन है। ठीक है, एक से ज़्यादा जब शेयर्ड एटम होते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं बाईसाइक्लिक सिस्टम। और ये जो कार्बन है जो शेयर्ड है, इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, तो देखो, स्पाइरो के अंदर तो क्या बोलते हैं, स्पाइरो कार्बन इस कार्बन को, और इन कार्बन्स को बाईसाइक्लिक के अंदर क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, एक से ज़्यादा भी, दो से भी ज़्यादा शेयर्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला जो है, अगर मैं इसमें एक रिंग की बात करूं, देखो मैं एक रिंग को हाईलाइट करता हूं यहाँ पे। ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो 5 मेंबर्ड रिंग है, एक रिंग तो ये है इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी रिंग कौन सी है, देखो दूसरी रिंग ये है। अब दूसरी रिंग को हाईलाइट करता हूं मैं फिर से, देखो ये कौन सी है, ये दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो इसमें एक से ज़्यादा शेयर्ड एटम है। देखो, एक ये एटम कॉमन है, एक ये एटम कॉमन है, और एक ये एटम कॉमन है। एक तरह का मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग थी पहले, उसके अंदर ऐसे एक ब्रिज बना दिया इन दो कार्बन्स के बीच। इस तरह का मैंने क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया। फिर से ये जो ब्रिज वाली कार्बन है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, और ये वाला जो है, ये ब्रिज कार्बन है। ये जो ब्रिज फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन, इन दो ब्रिज हेड कार्बन को जो मिला रहा है, वो ब्रिज वाले कार्बन होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका और एग्जांपल देखो स्पाइरो कंपाउंड्स का। यहाँ पे भी एक एटम कॉमन है, जहाँ पे भी एक एटम कॉमन है उनको बोलते हैं स्पाइरो कार्बन्स, और जहाँ पे एक से ज़्यादा कॉमन होते हैं उनको बोलते हैं बाईसाइक्लिक सिस्टम्स। देखो, बाईसाइक्लिक का मैं और एग्जांपल लिखता हूँ एक दो। देखो, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। अब एक और 6 मेंबर्ड रिंग में ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बोन टूटा हुआ नहीं है, ये इस तरह से दिखा है, मीन्स ये बैक साइड में है। तो देखो, ये क्या है, दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, और ये क्या है, ब्रिज कार्बन है। दोनों, इन दो कार्बन के बीच ये दो कार्बन का ब्रिज है। तो अब है कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले करते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लिक। अच्छा, सबसे पहले मैं कॉमन रूल्स लिख देता हूँ क्या है। तो सबसे पहला है नेम्ड यूजिंग एल्केन नेम। एल्केन का नाम यूज करके हम इनकी नेमिंग करेंगे। ये कड़ा जो है निकाल देता हूँ। ओके, एल्केन का नेम कैसे लिखेंगे, यूजिंग टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम यूज करके क्या लिखेंगे, एल्केन का नेम लिखेंगे। दूसरा रूल,
इसके अंदर हमें प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स क्या, अगर 1 एटम कॉमन होगा रिंग्स में तो हम स्पाइरो प्रीफिक्स यूज करेंगे, अगर मोर देन 1 कॉमन होगा तो उसके अंदर क्या यूज करेंगे, उसके अंदर बाई साइक्लो यूज करेंगे। ये हमें क्या यूज करना है, प्रीफिक्स यूज करना है। तीसरा पॉइंट, आफ्टर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ये कंटेन करता है, कंटेन नंबर ऑफ कार्बन इन ईच रिंग और ब्रिज। ये हम देखेंगे कैसे है, ईच रिंग और ब्रिज कैसे कंटेन करता है, ये अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं कैमरा इस साइड कर देता हूँ, आई होप अच्छे से आ रहा होगा। ये ईच है यहाँ पे, EACH, ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे स्पाइरो के केस में, स्पाइरो के केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे बाईसाइक्लो के केस में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे स्पाइरो के केस में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे बाईसाइक्लो के केस में। तो अभी हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं, इन रूल्स को लिख लेना। देखो सिंपल क्या है कि एल्केन का नाम यूज करके हम नेम लिखेंगे। एल्केन का नाम कैसे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे वो एल्केन का नाम होगा। उसके बाद प्रीफिक्स लगाना है हमें। सबसे पहले प्रीफिक्स लगाना स्पाइरो या बाईसाइक्लो, और प्रीफिक्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच रिंग या ब्रिज होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पाइरो में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बाईसाइक्लो में। अब देखते हैं एग्जांपल्स। देखो सबसे पहली चीज मैं ऐसे बना देता हूं, ये क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो हम स्पाइरो लिख देंगे। अच्छा, नेम का जो बेसिक फंडा है वो हमें पहले ही पता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है पहले, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, उसके बाद वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है। ठीक है, तो देखो क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाए, नहीं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स, पहले हम साइक्लो यूज करते थे, यहाँ पे एक एटम कॉमन है तो क्या यूज करेंगे, स्पाइरो। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद हर एक रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो हमें यहां पे लिखने हैं, एक्सेप्ट ये जो एटम है हमारे पास, ये जो स्पाइरो कार्बन है इसको काउंट नहीं करना हमें। इसको छोड़ के हर एक रिंग के अंदर जो एटम है उनको काउंट करो। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है यहाँ पे। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। तो कैसे लिखेंगे, स्पाइरो के अंदर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बाईसाइक्लो के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,4, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो 4.4। आप 4.4 भी लिख सकते हो और 4,4 भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन एटम है। जब हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे तब इसको काउंट करना है, जब हम नंबर ऑफ कार्बन इन ईच रिंग या ब्रिज देखेंगे तब इसको काउंट नहीं करना। तो 9 कार्बन एटम है, 9 के लिए क्या लिखते हैं, नॉन। उसके बाद सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ANE। कोई सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास नहीं है, इस तरह से लिखना है। और देखो ये है हमारे पास, इसको कैसे लिखेंगे, देखो स्पाइरो ब्रैकेट, इस रिंग के अंदर 1 2 3 4 5, इसको तो काउंट नहीं करना हमें। ईच रिंग में जब देखेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इसको छोड़ के कितने हैं, इसके अंदर 5, और इसके अंदर देखो 1 2 3 4, 4 हैं। हमें स्पाइरो के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 4.5 या फिर 4,5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, 10। तो कैसे लिखेंगे, डेक
क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ऐसे ही बाईसाइक्लो के लिखने हैं। देखो बाईसाइक्लो में यहाँ पे बना देता हूँ कंपाउंड। देखो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के जो हर एक रिंग या ब्रिज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन है उनको काउंट करो। देखो 1 2 3 4, इसके अंदर भी 1 2 3 4। बाईसाइक्लो के अंदर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब बाईसाइक्लो के अंदर एक और चीज़ हमें लिखनी है, स्पाइरो के अंदर तो एक ही एटम कॉमन था, बाईसाइक्लो के अंदर एक से ज़्यादा एटम कॉमन होते हैं। तो हमें इन दो कार्बन्स को जोड़ने वाले ब्रिज के अंदर कितने कार्बन एटम हैं, इन दो कार्बन को जोड़ने वाले ब्रिज के अंदर देखो कोई भी कार्बन एटम नहीं है। ये ब्रिज का एक सिरा है, ये ब्रिज का दूसरा सिरा है, इन दोनों सिरों के बीच में कोई और कार्बन एटम नहीं है, तो इस ब्रिज के अंदर 0 कार्बन एटम है। ये भी हमें लिखना है बाईसाइक्लो के अंदर। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 10। तो देख सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। और देखो एग्जाम्पल इस तरह से है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, उसके बाद ब्रैकेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो इनको तो काउंट नहीं करना हमें, ब्रिज हेड कार्बन्स को जिनके बीच ब्रिज बना हुआ है, 1 2 1 2, दोनों के अंदर 2 2 हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसी तरह लिखा जाएगा, 2 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों कार्बन को मिलाने वाले ब्रिज के अंदर कितने कार्बन एटम है, देखो इस और इस कार्बन को मिलाने वाला ये जो ब्रिज है इसके अंदर यहाँ पे 1 कार्बन है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, 7। हेफ्ट 6, तो ये एक ये ब्रिज वाला, टोटल के अंदर ये भी काउंट करना है। हेफ्ट सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। क्लियर हुआ यहाँ तक। और देखो ये है हमारे पास, तो कैसे लिखेंगे, देखो बाईसाइक्लो ब्रैकेट, इसके इस रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम हैं, ब्रिज हेड को छोड़ के 1 2, इसके अंदर 1 2, इस कार्बन और इस कार्बन को मिलाने वाले इस ब्रिज के अंदर कितने कार्बन एटम हैं, 1 2, तो 2.2.2। टोटल कार्बन एटम कितने हो गए, 8। तो ऑक्ट सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE। यहाँ तक एकदम सिंपल था। अब बात आती है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो हमें नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करनी है वो देखो, स्पाइरो के केस में अलग तरह से नंबरिंग करते हैं, बाईसाइक्लो के केस में अलग तरह से नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले बाईसाइक्लो के केस में कैसे नंबरिंग करते हैं, तो देखो बाईसाइक्लो के केस में नंबरिंग एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी। स्टार्ट फ्रॉम 1 ब्रिज हेड कार्बन एंड move along the longest chain या फिर largest ring, longest chain and then subsequent, ये subsequent की स्पेलिंग गलत होगी, subsequent ones, ठीक है। और ब्रिज जो है शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट ब्रिज इज नंबर्ड लास्ट, ठीक है। इस तरह से करनी है नंबरिंग। देखो स्टार्ट करना है एक ब्रिज हेड कार्बन से और मूव करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, उसके बाद जो छोटी छोटी चेन है उनके अंदर जाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो इस तरह से, देखो अब ये यहाँ पे अगर हमें जो नंबरिंग करनी है, देखो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ CH3, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कैसे करनी है, एक ब्रिज हेड कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जाएंगे। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3, इसके अंदर 3 कार्बन एटम है, 1 2, इसके अंदर 1 है और इस ब्रिज के अंदर 1 कार्बन एटम है, इसके अंदर 2 है, इसमें 3 है, ब्रिज के अंदर 1 है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5,
एक ब्रिज हेड कार्बन से हमने स्टार्ट किया, लॉन्गेस्ट चेन के थ्रू गए, दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक आए, अब यहीं से आगे चलते जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन पे, 6 7। अब शॉर्टेस्ट जो ब्रिज है उसकी नंबरिंग करेंगे लास्ट में, इस तरह से। तो देखो नाम कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद हम, हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, बाईसाइक्लो, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखते हैं, हर एक रिंग के अंदर कितने हैं, देखो इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 पॉइंट, इसके अंदर 1 2 2 पॉइंट, ब्रिज के अंदर कितने हैं, 1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं बाईसाइक्लो में। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए हमारे पास, 8 कार्बन एटम हो गए, तो 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगा देंगे, AN। इस तरह से हमें क्या लिखना है, इसका नेम लिखना है। और एग्जाम्पल देखो, तो देखो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहली चीज नंबरिंग करेंगे हम। नंबरिंग देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जब ये तीनों तरफ के होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, नाइट्राइल की होती है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये है, लेकिन ये तो छोटी रिंग के अंदर है, बड़ी रिंग तो ये है। तो ये ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको, चाहे प्रिंसिपल ग्रुप हो चाहे कुछ हो, आपको नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करनी है उस रिंग से जो कि बड़ी रिंग है, ठीक है। और आपको प्रायोरिटी क्या रखना है, नंबरिंग सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, सबसे पहले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूएंट का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी रखनी है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 6 नंबर मिलता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 7 नंबर मिलता है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से 6 मिलता था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली पहले तो इनको लिखेंगे, कैसे, 2 पे क्या है हमारे पास, एल्डो, उसके बाद 3 पे क्या है हमारे पास, 8 पे क्या है, ब्रोमो, उसके बाद 3 पे क्या है, ऑक्जो। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गए, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स बाईसाइक्लो। अब क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट्स के अंदर क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच रिंग एक्सेप्ट ब्रिज हेड कार्बन। इन ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के हर एक रिंग या ब्रिज के अंदर जो कार्बन एटम है, देखो 1 2 3, इसके अंदर 1 2, इसके अंदर 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है तो 3 पॉइंट या 2.1 या फिर 3,2,1। और लास्ट में यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 8 कार्बन है, तो क्या है, ऑक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब रिंग होता है उसके साथ Cn लगा होता है तो हम नेम कैसे लिखते हैं, हम नेम लिखते हैं साइक्लोएल्काइल मीथेन नाइट्राइल, ठीक है। ये होता आयुपैक नेम, आयुपैक नेम। और अगर आपको लिखना है इसी का एब्स्ट्रैक्ट नेम, तो एब्स्ट्रैक्ट नेम कैसे लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नेम लिखते हैं साइक्लोएल्केन कार्बोनाइट्राइल। तो ध्यान रखना है ये वाला एब्स्ट्रैक्ट नेम है, ठीक है। काफ़ी सारे टीचर क्या करते हैं, ये वाला करा देते हैं कि ये आयुपैक नेम इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नेम है। आयुपैक नेम इस तरह से लिखा जाता है, साइक्लोएल्काइल मीथेन नाइट्राइल। तो हम क्या करेंगे, साइक्लोएल्काइल मीथेन नाइट्राइल लिखेंगे, ना कि साइक्लोएल्केन कार्बोनाइट्राइल। देखो साइक्लोएल्काइल तो ओक्ट के बाद AN नहीं लगाएंगे, YL लगाएंगे,
क्योंकि यह जो रिंग है, रिंग से CN जुड़ा है, तो साइक्लो एल्केन की जगह साइक्लो एल्काइल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्टाइल। उसके बाद क्या लगा देंगे, 6 मीथेन नाइट्राइल। 6 पोजीशन पे क्या है, मीथेन नाइट्राइल है। कोई डाउट यहाँ तक? ये क्या हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो इस तरह से हमें क्या करना है नेम लिखना है। अगर आप ऐसे लिख देते हो 6 कार्बोनाइट्राइल, 6 कार्बोनाइट्राइल अगर आप लिखते हो तो ये एब्स्ट्रैक्ट नेम बन जाता है। अगर आप 6 मीथेन नाइट्राइल लिखते हो तो ये आयोपैक नेम होता है, ठीक है। और देखते हैं, देखो इस तरह से हमारे पास, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अब हमारा क्या है, COOH है। ये क्या है, सिर्फ सब्सटीट्यूएंट है। तो देखो नंबरिंग किस साइड से करेंगे ताकि हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आ गए। उसके बाद कहीं भी लिख दो 7 8। तो अब देखो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट का नेम लिखेंगे। सब्सटीट्यूएंट कौन सा, साइनो है, तो क्या लिखेंगे 5 साइनो। जब ये फंक्शनल ग्रुप होता है तो नाइट्राइल लिखते हैं, जब ये सब्सटीट्यूएंट होता है तो इसको साइनो लिखते हैं, ठीक है। 5 साइनो, उसके बाद सब्सटीट्यूएंट हो गए, उसके बाद प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन एटम दो ही हैं तीनों के अंदर, तो 2.2.2 आ जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 8, तो क्या आ जाएगा, ऑक्ट। ऑक्ट के बाद क्या कोई डबल बॉन्ड है, हाँ, कौन सी पोजीशन पे, 5, तो क्या लिख देंगे 5 ENE। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या लिख देंगे, देखो जब हमने पढ़ा था जब रिंग होती है और COOH ग्रुप होता है तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं साइक्लो एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह से लिखेंगे, पहले साइक्लो एल्केन लिख दिया हमने, यहाँ पे साइक्लो एल्कीन था तो ये लिख दिया। इसके बाद कौन सी पोजीशन पे है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या आ जाएगा, इसका आयोपैक नेम आ जाएगा। तो दो तरह से मैंने आपको बता दिया। जब COOH आपका क्या होता है, जब COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो या नाइट्राइल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो इन्हीं का आपको काम आएगा। अब ये तो हमने पढ़ा कि एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करनी है नंबरिंग हमें, और दूसरी ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है बड़ी रिंग से होते हुए, उसके बाद सब्सिक्वेंट स्मॉलर रिंग से। ये था बाईसाइक्लो में नंबरिंग कैसे करते हैं। लेकिन स्पाइरो में नंबरिंग करने का मेथड अलग है। स्पाइरो में कैसे करनी है नंबरिंग, देखो स्पाइरो के अंदर, स्पाइरो, तो स्पाइरो के अंदर क्या होता है, देखो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नेक्स्ट टू स्पाइरो कार्बन एंड प्रोसीड फर्स्ट proceed and okay proceed from smaller ring to larger ring। तो देखो यही बात है। उसके अंदर तो क्या किया था हमने, देखो ये तो हमारे पास क्या था, बाईसाइक्लो कंपाउंड था। तो इसके अंदर हमने तो क्या किया था, सबसे पहले नंबरिंग हमने बड़ी रिंग की थी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। बाईसाइक्लो के अंदर इस तरह से किया था। एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट की थी, बड़ी रिंग से गए थे, छोटी रिंग से होते हुए लास्ट में स्मॉलेस्ट रिंग पे आए थे। लेकिन स्पाइरो कंपाउंड्स के अंदर हमें क्या करना है, देखो स्पाइरो कंपाउंड्स में
नंबरिंग स्टार्ट होगी इस स्पाइरो कार्बन से नेक्स्ट कार्बन से। और नेक्स्ट कार्बन देखो, स्पाइरो कार्बन से नेक्स्ट कार्बन हमारे पास 4 हैं, एक ये और ये। अब किससे स्टार्ट करनी है, हमें उससे स्टार्ट करनी है जो स्मॉलर रिंग है। पहले छोटी रिंग की नंबरिंग करनी है, तो छोटी रिंग ये वाली है, पहले इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे आके इस स्पाइरो कार्बन पे आ जाएंगे सीधा। स्पाइरो कार्बन से नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट किया, छोटी रिंग से होके स्पाइरो कार्बन पे आए 4। उसके बाद इस वाली रिंग की नंबरिंग कर देंगे 5 6 7 8। इस तरह से नंबरिंग करनी है हमें। ऐसे लाइन में चल रहा है एक सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से क्या करना है, नंबरिंग करनी है। बाईसाइक्लो में अलग था, एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट की थी बड़ी रिंग से होते हुए, दूसरी ब्रिज हेड कार्बन पे गए, उसके बाद छोटी रिंग, फिर सबसे छोटी रिंग। इसके अंदर क्या करना है, ब्रिज हेड जो स्पाइरो कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करनी है, सबसे छोटी रिंग से होते हुए लास्ट में क्या करेंगे, बड़ी रिंग पे आ जाएंगे। इस तरह से हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। अब देखो एग्जाम्पल्स, सबसे पहला तो देखो अब देखो हमें क्या करना है, स्पाइरो कार्बन से नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करना है। 2 मेथड है, एक तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ 1 2 3। तो देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर मिला, 2 मिला। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या मिला, 2 मिला। और दूसरा अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नंबरिंग दूसरी साइड से 1 2 3, तो देखो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को 1 मिला और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो दोनों साइड से क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इस साइड से क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो वैसे तो आप सोचोगे कि देखो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो ये सही है। लेकिन ये वाला गलत है, ये वाला सही है। क्यों है सही, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर सब्सटीट्यूएंट लगा होता है तो आप उस साइड से नंबरिंग करोगे जिस साइड से, या फिर वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट लगा है। लेकिन वो तो साइक्लिक सिस्टम्स की बात थी। देखो अगर ऐसे होता तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड पे सब्सटीट्यूएंट लगा है। लेकिन अब स्पाइरो कंपाउंड्स हैं तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे ताकि इस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले पे सब्सटीट्यूएंट लगा इसको छोटा नंबर मिले। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कर दिया। तो हम नेम देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो सब्सटीट्यूएंट कौन सा है, 6 पे साइन में, उसके बाद प्रीफिक्स क्या है, स्पाइरो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिखते थे बाईसाइक्लो में, स्पाइरो में लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो इस रिंग के अंदर कितने, 1 2 3, इस रिंग के अंदर कितने 1 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना 3.4। अब यहाँ पे ब्रिज होता ही नहीं तो तीसरा लिखने के हमें नीड नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं हमारे पास, देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 8, तो क्या लिखेंगे ऑक्ट। ऑक्ट के बाद क्या कोई डबल बॉन्ड है, हाँ, कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, तो 2 इन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे लिखेंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से क्या लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे। और एग्जाम्पल देखो, थोड़ी बड़ी बना देते हैं इस रिंग को। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कीटोन है हमारे पास, यहाँ पे ब्रोमीन है हमारे पास, यहाँ पे CN है हमारे पास, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इनकी नेमिंग। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, ब्रिज जो स्पाइरो कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट होगी स्पाइरो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अभी आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे, तो मैं बार बार नहीं बोल रहा कि इस साइड से जाएंगे इस साइड से जाएंगे।
तो देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली 5 ब्रोमो, उसके बाद 7 साइनो, उसके बाद स्पाइरो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच रिंग एक्सेप्ट स्पाइरो कार्बन 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो कितने 3.5। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 9, तो NON नॉन। उसके बाद क्या कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो बना देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं, क्या आ जाएगा 5 इन। उसके बाद क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ओह गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ हमने कर दी, क्योंकि देखो जो CN होता है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है C डबल बॉन्ड O से, ठीक है। तो यहाँ पे साइनो एज ए फंक्शनल ग्रुप है ना कि सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ओक्जो एज ए फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या आ जाएगा 2 ओक्जो आ जाएगा। अब ठीक है 2 ओक्जो, स्पाइरो 3 5, नॉन 5 इन, और 7 पे है तो 7 पे क्या लिख देंगे 7 मीथेन नाइट्राइल। ध्यान रखना मीथेन नाइट्राइल लिखोगे तो आयुपैक नेम है, कार्बोनाइट्रोइल लिखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट नेम है। तो इस तरह से क्या कर देंगे स्पाइरो कंपाउंड्स की नंबरिंग करेंगे और इनकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा और क्या एग्जाम्पल लेंगे, यही वाला था मेन, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, देखो हमारे स्पाइरो भी हो चुके हैं, ठीक है, इतना इनफ आपके लिए। बाईसाइक्लो भी हो चुका है, ठीक है। मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप वाले भी हो चुके हैं, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप वाला भी नेमिंग हमारे पास हो चुका है। ये 3 नेमिंग मेन थे, ठीक है। उसके बाद रिंग के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है, रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर हमने COOH वाला कर लिया, ठीक है, COOR वाला भी कर लिया, CN वाला भी कर लिया, काफ़ी सारे हमने कर चुके हैं इसके अंदर। तो ये वाले भी हमारे हो चुके हैं। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ जो बचती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स बचते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग, एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग होने के बाद जो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचेंगे और कुछ भी इसके अंदर नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो मेरे लिए कि मैं किसी चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।